भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। 12 सितंबर मंगलवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष। जो प्रदोष मंगलवार के दिन पड़ती है उस प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं। भौम प्रदोष वैसे तो साल में 1 या 2 ही आती है, क्योंकि मंगलवार की प्रदोष बहुत कम आती है। तो जो प्रदोष मंगलवार के दिन पड़ जाए वह भौम प्रदोष कहलाती है। अब भौम प्रदोष के आपको कुल 4 उपाय बताते हैं। ये उपाय रोग से संबंधित या फिर आपका विवाह नहीं हो पा रहा उससे संबंधित। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है स्किन से संबंधित। कैसा भी आपको रोग हो गया हो, चर्म से संबंधित कैसा भी आपको रोग हो, स्किन खराब हो रही हो, काले धब्बे पड़ गए हो, क्या कैसा भी आपको रोग सता रहा हो और आपने सारे डॉक्टरों को दिखा दिया हो, तो फिर भौम प्रदोष यानी कि मंगलवार की प्रदोष के दिन ये उपाय कीजिए। ये आखिरी प्रदोष है भौम प्रदोष मंगलवार की, जो कि इस साल में पड़ेगी। इसके बाद भौम प्रदोष नहीं आ रही है, तो ये उपाय ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। तो अब आपको भौम प्रदोष के दिन क्या करना है, उसके एक दिन पहले आपको आम के पत्ते लेने हैं। कुल 21 आम के पत्ते लेने हैं। 21 आम के पत्ते जो कि पेड़ से झड़कर नीचे गिरे हो। आपको पेड़ से आम के पत्ते नहीं तोड़ रहे, जो पत्ते पेड़ से अपने आप नीचे गिर गए हों वो पत्ते आपको उठाने हैं। कुल 21 पत्ते लेने हैं। 21 पत्तों को सुखा लीजिए। सुखाकर जलाकर उसकी भस्म बना लीजिए। उन 21 आम के पत्तों की भस्म बना लीजिए। अब उस भस्म को आपको भौम प्रदोष यानी कि 12 सितंबर के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष काल कौन सा होता है आप जानते ही हैं, सूर्य अस्त होने के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। उस प्रदोष काल में उस भस्म को आपको भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए भस्म को, और फिर इस भस्म को उठाकर वापस घर ले आइए। घर लाकर गाय के घृत में यानी कि गाय के घी में इस भस्म को मिला लीजिए, और मिलाकर जिस स्थान पर आपकी स्किन खराब हो रही है या फिर चमड़ी सफ़ेद पड़ गई है या फिर और भी कोई परेशानी है स्किन से संबंधित, उस स्थान पर उस भस्म को लगा लीजिए जिसमें आपने घृत मिलाया है, घी मिलाया है गाय का। मात्र 2 से 3 दिन लगेंगे, आपकी वो बीमारी 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर दूर हो जाएगी। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। यदि माताओं बहनों के शरीर में कोई ऐसा रोग है जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है, या फिर आपका कोई बच्चा जो कि मस्तिष्क से यानी कि दिमाग से विकलांग है, या फिर उसका दिमाग सही से कार्य नहीं करता, मस्तिष्क से विकलांग है, या घर में कोई ऐसा सदस्य है जिसको ये बीमारी है या और कोई समस्या है, तो भौम प्रदोष के दिन जो बेलपत्री का फल आता है, बेलपत्र नहीं, जो बेलपत्री का फल आता है, आपने फल देखा होगा, उस फल के अंदर वाला भाग जो पल्प वाला भाग होता है, बेलपत्री का फल के अंदर पल्प वाले भाग को भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद में कम से कम आपको 9 से 10 टुकड़े, या तो 9 से 10 टुकड़े ले लीजिए उस फल के, या फिर आपको क्या करना है उस फल का उपटन बना लेना है। उपटन बना लीजिए, या 10 टुकड़े, कुल 10 पीस उस पल्प वाले भाग के लेने हैं, और वो 10 के 10 पीस प्रदोष काल में भौम प्रदोष के दिन शिवलिंग पर समर्पित करने हैं। शिवलिंग पर समर्पित करने के बाद में एक टुकड़ा आपको उठाना है। एक टुकड़े को उठाकर भगवान शंकर की जो चौखट होती है उस चौखट पे जाकर बैठना है, और उस चौखट पे जाके बैठ के उस टुकड़े को चबा चबा के शिवलिंग को देखते हुए खा लेना है। बाकी जो 9 पीस बचेंगे आपके, उनको भी उठाकर घर पर लेकर आ जाना है, और प्रतिदिन सुबह उठकर बिना कुछ खाए एक एक टुकड़ा आपको प्रतिदिन खाते जाना है लगातार 9 दिनों तक। यदि मस्तिष्क में कोई बीमारी होगी, मस्तिष्क से विकलांग होंगे, या फिर आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या होगी, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है कहीं खसक गई होगी या कुछ समस्या होगी, वह भी समाप्त हो जाएगी। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला जो उपाय है वो है विवाह के लिए। यदि जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा है,
तो मंगलवार की प्रदोष के दिन यानी कि भौम प्रदोष के दिन आप ये उपाय कीजिए। इसमें आपको क्या करना होगा, थोड़े से चावल लेने हैं। इन चावल को पका लीजिए बिना नमक डाले। बिना नमक डाले इन चावल को पका लीजिए। पकाने के बाद में आपको क्या करना है, इन चावलों में रखने हैं आपको 21 बेलपत्र और साथ में रखने हैं 5 शमी पत्र। 5 शमी पत्र और 21 बेलपत्र रख दीजिए। पहले तो उन चावलों को किसी पत्तल के अंदर रखना और फिर 21 बेलपत्र और 5 शमी पत्र रख देना। मंगलवार की प्रदोष के दिन आपको ये उपाय करना है। सुबह आप जाके जब आप चावल पका लो, 21 बेलपत्र 5 शमी पत्र रख दो। फिर सबसे पहले चावल समर्पित करना बाबा को और फिर ये 21 बेलपत्र और 5 शमी पत्र समर्पित करना। समर्पित करते समय बाबा का श्रृंगार कर देना चावल और शमी पत्र और बेलपत्र से अच्छे से। थोड़ी देर बाद में 7 कलश जल आपको समर्पित करने हैं। जब आप बेलपत्र, शमी पत्र और चावल समर्पित कर दो, उसके बाद में यदि आप घर से जल नहीं लेकर गए हैं और मंदिर के अंदर ही बाल्टी है और उस बाल्टी के अंदर जल भर रहे हैं जो मंदिर के अंदर नल लगा हुआ है उससे, तो उसके पहले 1 रुपया, 5 रुपया या 10 रुपया उस पानी का और उस बाल्टी का किराया डाल देना। उसके बाद में उस बाल्टी को काम में लेना। फिर जल से 7 कलश जल आपको समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पर। 7 कलश जल क्यों समर्पित किया जाता है? 7 फेरों के लिए, 7 जन्म तक हमारी शादी बनी रहे इसलिए और संतान की प्राप्ति हो हमें, तो ये 7 कलश जल समर्पित किए जाते हैं। जब 7 कलश जल समर्पित कर दो, जितने चावल शिवलिंग से नीचे गिर गए हैं उनको मत उठाना। बाकी जो चावल बचे हुए हैं शिवलिंग पर से उनको वापस उठा लेना, उस पत्तल में डालना और ये 21 बेलपत्र और 5 शमी पत्र भी वापस उठा लेना। अब उस पत्तल को ले जाकर आपके आसपास जो भी नदी हो उस नदी में विसर्जित कर देना। प्रदोष काल में मात्र 2 से 3 महीने लगेंगे, आपका विवाह निश्चित हो जाएगा। अब अगला उपाय उनके लिए है जिनकी शादी में मांगलिक दोष बता दिया है, जिसकी वजह से उनकी शादी नहीं हो रही है। कोई मांगलिक दोष बता दिया है किसी लड़का या लड़की को, या शादी में मंगल आड़े आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, भूम प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक आटे का दीपक बनाना है। आटे का दीपक बना के उसमें 4 बत्ती लगानी है। लंबी वाली लगानी है 4 बत्ती, गोल वाली नहीं, लंबी वाली 4 बत्ती लगानी है। इसमें थोड़ा सा घी डालना है। अब ये घी डालने के बाद में आपको शिव मंदिर में जाना है। दीपक को लेकर शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले दीप प्रज्वलित नहीं करना, भगवान शंकर के ऊपर से 7 बार उस दीप को घुमाना है। शिवलिंग के ऊपर से 7 बार दीप को घुमाना है और 3 बार अपने ऊपर से स्वयं को घुमाना है। तो एक बार ध्यान कर लीजिए फिर से, 7 बार तो भगवान शंकर के शिवलिंग पे से घुमाना है बिना दीप को जलाए, यानी दीपक को नहीं जलाना है। 7 बार शिवलिंग पे से घुमाना है और उसके बाद 3 बार खुद को ही यानी स्वयं ही 3 बार अपने ऊपर से उस दीपक को घुमा ले। घुमाने के बाद में शिवलिंग के सम्मुख में रखकर उस दीप को प्रज्वलित कर दीजिए। कैसा भी मंगल होगा, कैसा भी मंगल आड़े आ रहा होगा शादी में, वो नहीं आएगा और आपकी शादी 2 से 3 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी। तो ये थे मंगलवार की भौम प्रदोष के उपाय जो केवल और केवल भौम प्रदोष के दिन ही किए जाते हैं। भौम प्रदोष ये आखिरी है इस साल, इसके बाद फिर अगले साल ये भौम प्रदोष आएगी। जो भी रोग हो आपके उसके लिए उपाय कर लीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमः।